इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर है ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट टैक्स। तो क्वेश्चन 1 to 5 पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिए थे, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन 6, राजेश ब्रॉट अ सोफा सेट फॉर this rupees and paid this for a transportation. He then sold it for this rupees. Find the profit percentage. अब कह रहा है उसने इतने रुपए का सोफ़ा खरीदा, फिर 150 रुपये उसने ट्रांसपोर्ट में खर्च कर दिया, फिर इतना होने के बाद उसने क्या किया, इस सोफ़े को बेच दिया है दिस रुपीज़ 7500 का। फाइंड करो प्रॉफिट परसेंटेज, हमें फाइंड करना है इसमें। चलिए इसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है कि फाइंड करो प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला तो पता ही होगा क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं लर्न है तो देख लो, और इसे लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे फॉर्मूले आपके पेज के फ्रंट पेज में, ठीक है, जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है वहाँ पे सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो लर्न करो। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, ये होता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। तो जब ये पता है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, प्रॉफिट चाहिए होगा, क्योंकि CP तो हमें गिवन है, कॉस्ट प्राइस तो गिवन है, मगर प्रॉफिट नहीं गिवन है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो हम आते हैं प्रॉफिट फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर कॉस्ट प्राइस थी सोफ़े की, ठीक है, कितनी, 6500। ठीक है, फिर उसने पेड कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन में पेड किया था, मतलब पेन लिखा है यहाँ पर, पेड है, पेड किया था कितना, 150। ठीक है, मतलब इतने के खरीदा और 150 रुपये ट्रांसपोर्टेशन में पेड कर दिया। ठीक है, तो टोटल CP क्या हुआ, मतलब इसने भी खर्चा हुआ, इसमें भी खर्चा हुआ, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। CP इक्वल्स टू टोटल CP 6500 प्लस 150। तो CP हमारे पास कितना आ गया, 6566 तो ये हमारे पास आ गया टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस हमारे पास गिवन थी, सेलिंग प्राइस कितनी थी हमारे पास, 7500। ठीक है, तो हमें पास क्या, सेलिंग प्राइस भी आ गई, कॉस्ट प्राइस भी आ गई। तो हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। तो SP कितना है हमारे पास, 7500 माइनस 6650। अब इसको करो माइनस, तो माइनस करने में क्या आया, 850। ये हुआ प्रॉफिट। ठीक है, अब क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज हमें फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है 850 अपॉन 6650 इंटू 100। ठीक है, ये देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट हमारे पास ये था, ठीक है, CP हमारे पास देखो ये फाइंड कर रखा है, इंटू 100। ठीक है, 0 0 कैंसिल करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8500 बाई 665, क्योंकि 0 तो हमने कैंसिल कर दिया। तो अब इसको इससे डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 12.78 आंसर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 है, अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ फ्लोर इनेबल Kriti to buy an extra 5 kg of it for 320. Find the original price per kg, the reduced price per kg. इसमें दोनों फाइंड करने हैं, ओरिजिनल प्राइस भी फाइंड करना और रिड्यूस प्राइस भी। चलो देखते हैं इसे भी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में उसे 20% हो रहा था रिड्यूस, है ना। चलो क्वेश्चन 7 है, रिडक्शन इज 20%। अब 20% रिडक्शन किससे हो रहा था, जब 5 kg जब उसने खरीदा था तो कितने का था हमारे पास, 320 रुपीज़ का था। ठीक है, तो 320 का हम निकालेंगे 20% जब रिडक्ट हो रहा था, होने के बाद तो परसेंट हटेगा, डिवाइड में 100 आ जाएगा। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 2 6 64। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि इतने का था, इसमें से 20% हमने लेस करवा दिए। ठीक है, रिडक्ट हो गया, उसके बाद कितना बचा, 64। ओके, अब देखो क्या करो, अब 5 kg का निकालना है। तो 5 kg इक्वल्स टू 64। ठीक है,
कितना आ जाएगा, 1 kg का करोगे तो 64/5, कैंसिल करो, 12.8 आ गया हमारे पास क्या, रिडक्टेड प्राइस। समझ गए। तो इसमें समझो कि फिर से इसको देख लो, रिडक्ट इज 20%, 20% रिडक्ट हो रहा था कितने में से, 320 में से, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, 320 इंटू 20% हटा, अपॉन में 100 आया, 0 से 0 और ये वाला भी 0, इससे कैंसिल, तो कितना 32 इंटू 2 करो, 64 आ गया। 64 कितना था, 5 kg इक्वल्स टू 64, ठीक है, 5 kg तो बोला था उसने। तो अब क्या करना, 1 kg का निकालेंगे तो 5 डिवाइड में चला जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12.8, तो ये रिडक्ट का आ गया। अब क्या निकालेंगे, ओरिजिनल प्राइस। तो 100 में से 20 लेस करो, 100% में से कितना बचेगा, 80 बचेगा, 80% ही बचेगा ना। चलो, एड रिडक्शन इज 20%, ठीक है। तो 100 में से 20 लेस करो तो कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा, कितने में से, 12.8, ठीक है। अब क्या निकालो, सिंपल सा, हमें निकालना पड़ेगा कितना, 100% का, 12.8 इंटू 80 इंटू 100, ठीक है, 0 0 कैंसिल कर दो। अब देखो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 128/8, कैंसिल करो, कितना आ जाएगा, 16, तो 16% हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यही है हमारा ओरिजिनल प्राइस। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। A dishonest shopkeeper professes to sell sugar at his cost price but use a weight for 980 ग्राम for 1 kg, find his profit percentage। अब कह रहा है कि 980 ग्राम यूज़ कर रहा है 1 kg की जगह, अब उसमें फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। क्वेश्चन 8 में 8 कह रहा था कि डिफरेंस दो निकालो, 1 kg और 980 kg का, ठीक है। तो क्या होगा, डिफरेंस इन वेट कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1 kg की जगह हमने लिख दिया 1000 ग्राम माइनस 980 ग्राम। तो अब क्या करना, इसको इससे माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 20 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, 20 ग्राम, वैसे प्रॉफिट ही तो होगा। अगर किसी ने 1 kg खरीदने के लिए कहा है, वो 980 kg दे रहा है, तो 20 ग्राम का क्या है, उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, ठीक है, क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना है, 20, CP कितना हुआ, 980, मतलब इतने का तो वो खरीद रहा है, मतलब दे रहा है, कॉस्ट प्राइस है, इंटू 100 कर दो, बस 0 0 कैंसिल कर दिया। अब क्या हुआ, 200/98, कैंसिल करो, कितना आ जाएगा, 2.04%, ये हो जाएगा आंसर। समझ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन 9, सोनिका सेल्स 2 ज्वेलरी बॉक्स फॉर 1400 ईच, मतलब 2 बॉक्स उसने सेल किए हैं, मगर एक की कॉस्ट क्या है 1400 और दूसरे की भी कॉस्ट सेम यही है, ठीक है, दोनों कॉस्ट यही है। ऑन वन सी अर्न आ प्रॉफिट 10%, और उसमें से एक में उसे प्रॉफिट हो रहा है 10% और एक में लॉस हो रहा है उसे 10% का। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। अब इसमें पूछा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। नंबर 9, ठीक है, तो 9 में उसने बोला प्राइस ऑफ फर्स्ट बॉक्स कितनी थी, 1400, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस हम निकाल लेते हैं ऑफ 2 बॉक्स की, कितनी हो जाएगी, 1400 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 2800, ये हो गई टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब तो सेलिंग प्राइस हमें पता है, तो सिंपल से उसने पहले क्या हुआ है कि अब निकालो, कॉस्ट प्राइस निकालना है, फर्स्ट बॉक्स की हमें निकालनी है, ठीक है। तो हम निकालें बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स, ठीक है, फर्स्ट बॉक्स की हम निकालेंगे। तो देखो क्या है, प्रॉफिट हमें गिवन है कितना, 10% का, और हमें एसपी भी गिवन है,
ये कितना है, फर्स्ट बॉक्स का निकालेंगे तो कितना है 1400। देखो ये टोटल बॉक्स का था, मतलब 2 बॉक्स बेचे तो दोनों का है, मगर हम जब पहले बॉक्स ही निकालेंगे तो उसमें हम क्या लेंगे, सेलिंग प्राइस ही लेंगे, कितना, इतना, ठीक है। अब जब ये हमें मिल गया है ना, तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, जब प्रॉफिट परसेंटेज और एसपी हमारे पास गिवन होता है तो इसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इनटू 100 और बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। इसको लर्न कर लेना। अब जो सेलिंग प्राइस कितना हमें गिवन है 1400 इंटू 100 और 100 तो ये है, प्लस प्रॉफिट कितना था 10% का था, 10 लिख लिया। तो क्या किया हमने, इसको मल्टीप्लाई कर दो 14400, ठीक है। अब कितना आ जाएगा 110, 0 से 0 कैंसिल करो तो कितना हो जाएगा 14,000 बाई 11, ठीक है। अब इसको इससे कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा 1272.72, ठीक है। तो ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बॉक्स की क्रॉस प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे हम किसकी, अब सेकेंड बॉक्स की, ठीक है। अब हम निकालते हैं सेकेंड बॉक्स की। सेकेंड बॉक्स, देखो सेकेंड बॉक्स की पहले हमें क्या, प्रॉफिट तो हो नहीं रहा था, इसे लॉस हो रहा था। सेकेंड बॉक्स में कितना 10% का हो रहा था, ठीक है। और इसकी भी सेलिंग प्राइस कितनी थी, सेलिंग प्राइस इसकी भी थी कितनी 1400 थी, ठीक है। जब सेलिंग प्राइस जो लॉस हमें पता है तो हम क्या निकालेंगे, सीपी। सीपी का एक फॉर्मूला और होता है जब हमें लॉस और एसपी दिया होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस इंटू 100 होता है, बाय डिवाइड में मतलब कितना होगा 100 माइनस लॉस %, ठीक है। समझ गए, 100 माइनस लॉस। जब भी यहाँ पे प्रॉफिट देगा तो प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस देगा तो माइनस लॉस हो जाएगा। तो देखो एसपी की जगह पे ये रखो 1400 इंटू 100 डिवाइड में 100 माइनस लॉस %। लॉस कितना हुआ है हमें 10 का हुआ है, तो इसे मल्टीप्लाई करो 1/4 टाइम्स 0 बाई कितना हो जाएगा 90, 0 0 कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा 14,000 बाई 9। अब 9 का इससे डिवाइड कर दो, तो 9 का इससे जब डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 1555.55, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बॉक्स। जब हमें कॉस्ट प्राइस भी मिल गई है सेकंड बॉक्स की और फर्स्ट बॉक्स की, तो हम सिंपल से अब हम क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस जो भी हमें हो रहा होगा, ठीक है। तो अब क्या करो, टोटल कॉस्ट निकालो, ठीक है। कॉस्ट प्राइस लिखो, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, पहले बॉक्स की कितनी आई थी, ये थी, लिख लो 1272.72 प्लस दूसरे बॉक्स की कितनी आई थी 1555.55, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करो, ऐड करो। ऐड करो कितना आ जाएगा, ऐड करने पे आएगा 7 और 5 7 कितना होता है 3 12 2 कैरी 1 चला जाएगा 8 2 8 2 28.27, ठीक है। तो ये क्या हो गई, टोटल सीपी हो गई हमारे पास। टोटल सीपी ये है और टोटल एसपी हमारे पास ये है। तो देखो इसमें से बड़ा कौन है, तो बड़ा तो हमारे पास सीपी है, ठीक है। अब जब भी सीपी बड़ा होता है तो हम क्या निकालते हैं, लॉस % का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि जब भी सीपी बड़ा है तो लॉस करेंगे, अगर एसपी बड़ा है तो हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें क्या बड़ा है, सीपी। तो देखो सीपी हमारे पास ये आया टोटल सीपी। अब देखो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना हुआ 2828.72 और एसपी तो हमने पहले ही निकाल लिया था 2800, ठीक है। तो इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा 28.72। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लॉस आ गया।
अब हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बाई सी पी इंटू 100। तो लॉस कितना हुआ 28.72 बाई सी पी, हमारे पास कितना था, सी पी था 2828.72 इंटू 100। ठीक है, अब क्या करो, इसका सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.999 आएगा। ठीक है, ये आता जाएगा। तो सिंपल से इसमें क्या लिख देना, 1%, यही हो जाएगा आंसर। ये आप सॉल्व करके देखना, यही आएगा। ओके, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास, इसको हटा दो, सीधे यही आ जाएगा। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो क्या करो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो फिर से इसको एक बार समझ लो। क्वेश्चन ने कहा था कि अगर उसके पास 2 ज्वेलरी बॉक्स है और हर बॉक्स की कॉस्ट कितनी थी, सेलिंग प्राइस थी इतनी थी। ठीक है, तो हमने टोटल सेलिंग प्राइस निकाल ली दोनों बॉक्स की, या फिर 2 से मल्टीप्लाई करो या फिर 2 टाइम इसको प्लस करो, सेम यही आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब फर्स्ट बॉक्स का क्या निकाला, सेलिंग प्राइस। कैसे, जब हमें प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस दिया होता है, फर्स्ट बॉक्स का हमें क्या निकालना था, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जब हमें प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस दिया होता है तो हम कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, वो जो भी प्रॉफिट वाला, तो प्रॉफिट वाला हमने कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगाया, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस मिल गया। अब सेकंड बॉक्स में उसे लॉस हो रहा था, तो हमने लॉस वाला सीपी वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो हमें लॉस का सीपी मिल गया। ठीक है, अब 2 सीपी हो गए 2 बॉक्स के, है ना, तो इनको हमने क्या किया, हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया साथ में, तो टोटल सीपी ये हो गया। ठीक है, जो हमारे पास टोटल सीपी और टोटल कॉस्ट प्राइस मिल गया है, और एसपी भी हमारे पास फाइंड कर लिया था प्लस करके, तो हमने लॉस और लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा दिया और आंसर निकाल लिया। अब ये समझने वाली बात है कि हमने लॉस का ही क्यों फॉर्मूला लगाया। देखो, लॉस का इसलिए लगाया कि अगर टोटल सीपी हमारा एसपी से बड़ा होता है तो हम लॉस का फॉर्मूला लगाते हैं, और अगर एसपी हमारा सीपी से बड़ा होता है तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं। उस केस में इस केस में हमारे पास सीपी बड़ा था, तो हमने लॉस का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। अब क्वेश्चन नंबर 10 में है, आदित्य एंड मानव परचेज 1 स्कूटर ईच फॉर द सेम प्राइस। सेम प्राइस में इन्होंने स्कूटर खरीदा हुआ है। ठीक है, आदित्य सोल्ड इट फॉर दिस रुपीज़ एंड लॉस 8%। आदित्य ने जब उसे स्कूटर को बेचा है ना, तो सेलिंग प्राइस गिवन है और लॉस हो रहा है उसे कितना, 8% का लॉस हो रहा है। एट व्हाट प्राइस शुड मानव सेल इट टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 6%। अगर वो कितने का बेचता कि उसे 6% का प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो सेलिंग प्राइस तो गिवन है मगर कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि हम इसमें फाइंड करें क्या, कॉस्ट प्राइस। समझ गए, तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, देखो इसमें क्या कह रहा है कि इसको प्रॉफिट भी हो रहा है, पहले लॉस हो रहा है, उसने बेच दिया है इतने का, तो उसे लॉस कितने का हो रहा है, 8% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, जब भी सेलिंग, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास गिवन है, कितनी थी, 80,400। अब इसको देखो सेलिंग प्राइस गिवन है कितनी, 18,400। ठीक है, और इसको लॉस हो रहा है बेचने में कितने का, 8% का लॉस हो रहा है। जब भी हमें लॉस दिया होता है और सेलिंग प्राइस गिवन है और हमें कॉस्ट प्राइस नहीं गिवन है, तो कॉस्ट प्राइस का हम फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा, लॉस वाला। तो देखो क्या होता है वो, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय कितना होता है, 100 माइनस लॉस परसेंट। ये होता है सीपी जब हमारे पास लॉस दिया होता है। ठीक है, तो एसपी कितना हुआ, ये हुआ, लिखो 18400 इंटू 100। अब क्या हुआ, 100 माइनस लॉस कितना, 8। अब इसको सॉल्व करो, 1800 और इसका भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो 00, तो कितना हो जाएगा, 92। ठीक है, अब 92 से इसे कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा, ये 4 था। ठीक है, 0000, 92 को 2 टाइम करोगे, 2 टाइम हो जाएगा कितना, 184, और ये 0 यहाँ पर लिख दो, तो कितना आ जाएगा, 20,000। तो अगर उसका लॉस हो रहा था 8% का, ठीक है, सेलिंग प्राइस इतनी थी, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास ये आ गई कि उसने इतने ही खरीदा था तभी उसे 8% का लॉस हो गया था,
जब इतने का उसने बेचा। तो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर वो कितने का बेचता कि उसे 6% का प्रॉफिट होता, इसमें से 6% का उसे प्रॉफिट होता, ठीक है। तो प्रॉफिट होता तो निकालते हैं PROFIT ऑफ 6%, ये कहा है ना उसने क्वेश्चन में। तो क्या करूँ, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो सिंपल सा। तो क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इंटू CP, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट तो हमें गिवन है, इन अब बाई में 100। तो प्रॉफिट हमें क्या है 6 इंटू CP हमारे पास कितना है 20,000 बाई 100। तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 1200 हो जाएगा। 1200 क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेलिंग प्राइस, अब क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी थी उसकी, हमारे पास थी, तो यही तो पूछा था कि सेलिंग प्राइस उसकी निकालो। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी, हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना था 20,000 प्लस प्रॉफिट कितना आया 1200, इसको प्लस कर दो कितना आ जाएगा 21200 आंसर, ठीक है। समझ गए ना इतनी बात। तो देखो ये चीज़ ज़रूर ध्यान से देखना कि इसमें हमने क्या किया था कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट किया था, ठीक है। जब भी ये किया, इन दोनों प्लस किया, तो टोटल सेलिंग प्राइस आ गई कि अगर वो इतने रुपए के बेचता तो उसे 6% का प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, आप पिक में सोल्यूशन चाह रहे हैं, तो हमें इंस्टाग्राम में मैसेज करें, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।